Hello and welcome back to your own YouTube channel Learn from Home with JP. आई एम श्योर आपने कई बार लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हुए सुना होगा. आई कांट बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट. आई कांट एबल टू स्विम. और आई कैन एबल टू कॉन्टैक्ट हिम. क्या ये सेंटेंसेस सही हैं? और अगर नहीं तो क्यों? आइए उसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या आपको इन दोनों का इस्तेमाल साथ में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या हैं ये दोनों वर्ड्स और क्यों आपको करना या फिर नहीं करना चाहिए इनका इस्तेमाल एक साथ. चैनल पर अगर आप नए हैं तो फिर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. और हाँ, आइए करते हैं शुरुआत इन दोनों वर्ड्स को डिटेल में समझने की. पहली चीज ये कि ये वाला जो वर्ड है हमारा वो एक मोडल वर्ब है. मोडल वर्ब बोले तो ये किसी भी एक्शन को, आपकी किसी भी वर्ब को पूरा का पूरा मोड उसका चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. आई कैन गो टू स्कूल, मैं जाता हूं नहीं जाता हूं उसके बारे में फिर अब सवाल ही नहीं रहा. अब यहां पर आप ये बताना चाहते हो कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आपको वो परमिशन है कि आप स्कूल जा सकते हैं. सिमिलरली अगर आप एबल की बात करें तो एबल का मतलब होता है कि वंस अगेन यू हैव द कैपेबिलिटी, यू आर एबल टू डू समथिंग व्हिच मींस आप में वो क्षमता है, आप वो कर सकते हैं. तो अब इन दोनों वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इन दोनों का मीनिंग अगर आपने ध्यान से अभी तक सुना हो तो फिर दोनों में कैपेबिलिटी आ जाता है. तो इस वजह से जब भी आप इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं और वो भी बैक टू बैक, हो सकता है आपके सेंटेंस में मल्टीपल क्लॉजेस हो और वहां पर शायद ये काम कर जाए, लेकिन जब भी आप इनको एक साथ बैक टू बैक इस्तेमाल करते हो तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत होता है. आइए कुछ एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. I can able to swim. Incorrect. The correct version is going to be I can swim or I'm able to swim. I can't speak Spanish. करेक्ट है. यहीं अगर आप इसके बदले कहते हैं आई एम एबल टू स्पीक स्पेनिश, वो भी करेक्ट है. लेकिन आई कैन एबल टू स्पीक स्पेनिश इनकरेक्ट है. तो आप इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि कैसे आप कैन और एबल को जब एक साथ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपके सेंटेंस को वो अनग्रामेटिकल बना देता है, क्योंकि रिडंडेंसी इस सेंटेंस में भर भर कर हो जाती है. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. आई कैन एबल टू वॉक आफ्टर माई हिप ऑपरेशन. क्या आपको लगता है यहां पर क्या बोलना चाहिए? क्या या तो मैं बोलूंगा आई कैन वॉक आफ्टर माई हिप ऑपरेशन और आई विल बी एबल टू वॉक आफ्टर माई हिप ऑपरेशन. इन दोनों में क्या लगता है आपको? वेल, लेट मी टेल यू, जब भी आप फ्यूचर कैपेबिलिटी की बात करें, वो फ्यूचर कैपेबिलिटी कुछ भी हो सकता है. हो सकता है आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई स्किल ऐड करना चाह रहे हो अपने पोर्टफोलियो में. तो इन सारे ही केसेस में जब आप ये कहना चाहते हो कि आपके पास वो स्किल अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा, आपकी वो एबिलिटी अभी नहीं है, वो फ्यूचर में होगी, तब उस केस में आप कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. उस केस में आपको एबल का इस्तेमाल करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी एबल टू वॉक आफ्टर माई हिप ऑपरेशन और आई विल बी एबल टू वर्क एज एन इंजीनियर आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन इज ओवर. यहां तक आप लोग मेरे ख्याल से साथ बने हुए हैं. तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि कहां कहां आप कैन और कहां कहां आपको एबल का इस्तेमाल करना सही रहेगा. जब आप कहते हैं आई कैन एबल टू प्ले गिटार, क्या लगता है आपको? अभी तक जो भी आपने सुना उसके बेसिस पर क्या ये करेक्ट है? Well, the answer is of course not. This is super ungrammatical and super redundant as well. तो इसका सही वर्जन क्या होगा? I can play guitar or I'm able to play guitar. ये दोनों ही सही है, लेकिन जब can और able का एक साथ इस्तेमाल हुआ तब वो गलत हो गया. एक दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है that I can't able to make phone calls because I haven't paid my mobile bill. यहां पर फिर से कांट और एबल को एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से लोगों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कैन के साथ तो एबल का इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन कांट के साथ तो एबल का इस्तेमाल कर सकते हैं. वेल, आप तब भी गलत हो. आपको कांट के साथ भी एबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो या तो आप कहिए आई एम नॉट एबल टू मेक फोन कॉल्स बिकॉज आई हैवंट पेड माई मोबाइल बिल, या फिर आई कांट मेक फोन कॉल्स बिकॉज आई हैवंट पेड माई मोबाइल बिल. सो ये दूसरा एक एग्जाम्पल हो गया. आइए और देखते हैं.
After my video editing course would be over, I can make beautiful videos. Well, यहाँ पर ये बेशक आपको करेक्ट लग रहा होगा सुनने में, लेकिन फिर से मैं बात कर रहा हूँ एक फ्यूचर कैपेबिलिटी की, समथिंग दैट आई डोंट नो और समथिंग दैट सम स्किल दैट आई डोंट पोजेस एट द मोमेंट। तो इस वजह से आपको इस केस में विल बी एबल टू का इस्तेमाल करना चाहिए। सो आफ्टर माय वीडियो एडिटिंग कोर्स वुड बी ओवर, आई विल बी एबल टू मेक ब्यूटीफुल वीडियोस। I am sure by now you have got a much better clarity in terms of when to use can and when to use able और किन जगहों पर आपको सिर्फ able का इस्तेमाल करना चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते वो जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी ही with another interesting episode. Till then, take care of yourself and keep learning.